प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। ओम गंग गणपतये नमः। बुध ग्रह का ज्योतिष में अपना अलग ही महत्व है, अलग ही आयाम है। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि बुध देव कमजोर हैं तो ऐसे जातक संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। अपनी बात दूसरों के सामने रखने में उनको परेशानी होते हैं। इसके विपरीत यदि जातक की कुंडली में बुध जो है बहुत ही स्ट्रांग अवस्था में है तो वो अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बुध रजोगुण वाले हैं तथा संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है, हाजिर जवाबी होता है। साथ ही साथ व्यक्ति अपनी बातों से सबका मन मोह लेता है। बलि बुध व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाता है। गणित विषय में, कॉमर्स विषय में उनकी अच्छी पकड़ रहती है। व्यक्ति की गणना करने की जो शक्ति होती है ये बहुत ही तीव्र होती है। ऐसे जातक सभी विषयों को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। वाणिज्य और कारोबार में भी व्यक्ति ऐसे सफल रहते हैं जिनकी जन्म कुंडली में बुध देव मजबूत हैं। बुध की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है वो एक अच्छे वक्ता होते हैं। संवाद और संचार के क्षेत्र में व्यक्ति अपनी उस समय अग्रणी भूमिका निभाते हैं जब बुध की महादशा चल रही होती है और उनके जन्म कुंडली में बुध स्ट्रांग अवस्था में है। देखिए दर्शकों, बुध देव का गोचर होने वाला है 25 जुलाई 2021 को सुबह 11:31 पर बुध देव का गोचर कर्क राशि में होगा और 9 अगस्त सुबह 1:23 तक ये गोचर रहेगा और इसके बाद ये सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो देखिए दर्शकों, कर्क राशि में बुध का फल जो है ये सभी राशि के लोगों पर कोई ना कोई प्रभाव डालेगा। मेष से लाखों करोड़ों लोगों की मेष राशि है, तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर कैसा रहेगा प्रभाव, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बता दें कि लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। एक छोटा सा अपडेट देना है। दिनांक 19 और 20 अगस्त को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है। 27 और 28 अगस्त को इंदौर आगमन हो रहा है। 3 और 4 सितंबर को हम पटना आ रहे हैं। शेष सभी दिन हम लखनऊ में रहेंगे। एक और अपडेट था कि इस जुलाई में 26 और 27 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग हमसे मिल करके कुंडली दिखा सकते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग खास करके लखनऊ या आसपास के जिलों के लोग आप हमसे पर्सनली मिल करके यहीं लखनऊ में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। मेष राशि हमारी प्रथम राशि आती है। मेष राशि के जातकों, आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों, संचार के तृतीय भाव और शत्रु रोग और प्रतियोगिताओं के छठे भाव के स्वामी ग्रह बुध देव आपके चतुर्थ भाव में वर्तमान गोचरीय स्थिति में विराजमान रहेंगे। चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है। चौथे भाव को माता के सुख का भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव जो होता है ये संपत्तियों का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो होता है वाहन इत्यादि का कारक भाव माना जाता है। बुध को शिक्षा से संबंधित ग्रह भी माना जाता है और वर्तमान में या स्कूली शिक्षा के भाव में होगा, जो कि मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए शुभ रहेगा। आपकी तार्किक क्षमता अधिक रहेगी और विषयों के प्रति आपकी समझ बेहतर बनेगी। आप किसी भी चीज़ को जल्दी सीख पाएंगे। सीखने की कला जो है, कौशल क्षमता है, इसका विकास आप में कुछ ज़्यादा ही रहेगा और यदि कुछ गलत लगता भी है तो उसमें जल्द ही आप लोग सुधार भी कर लेंगे। मेष राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में कुछ चिंताएँ हो सकती हैं। उनको त्वचा से संबंधित, एलर्जी से संबंधित, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। कोशिश कीजिएगा रूटीन चेकअप अपनी माताजी का कराइएगा और उचित चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा। गोचर कालखंड के इस अवधि के दौरान घर के कुछ सदस्यों के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। इस दौरान आप अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त रहेंगे और घर के सभी मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो जातक नौकरी पेशा हैं और तबादले की राह देख रहे हैं उनके सपने अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जो जातक सेल्स से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, उनको ये जो गोचर रहेगा वो लाभ की प्राप्ति कराएगा। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए जो गोचर रहेगा मिला जुला रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा,
तो कोशिश करना है कि बुधवार वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप करिए। हमारी जो दूसरी राशि आती है वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि के जातकों, बुध देव का ये जो गोचर रहेगा, चूंकि बुध देव आपके दूसरे और पांचवें घर के स्वामी बनते हैं, साथ ही साथ आपके साहस, पराक्रम, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहनों के तीसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में ये विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव आपके कौशल का भाव है और आपके संचार का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा जो संचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई जो है आप बिक्री करते हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, रिपोर्टर हैं, वकील हैं, न्यायाधीश हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कंसल्ट देते हैं, परामर्श लोगों को देते हैं। तो ये जो समय रहेगा वृषभ राशि के जातकों को, आप अपने बातचीत के दम पर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। साथ ही साथ आपके जो लोग हैं वो आपकी बातों से आकर्षित रहेंगे। वहीं नवम भाव पर बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषीय रूप से इसका मतलब ये है कि यह समय उन छात्रों के लिए भी अनुकूल रहेगा जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वृषभ राशि के विद्यार्थियों की विदेश जाने की जो प्रबल इच्छा थी, इसकी अब पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही थी। जो भी अभी तक जो है महामारी के दौरान जो है वो हवाई जहाज़ या कह सकते हैं फ्लाइट्स इत्यादि पर रोक लगी थी, वो अब हटेगी और आप लोग बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपने सामाजिक दायरे में प्रसिद्धि मिलेगी। आप अपने भाई बहनों और परिचितों के साथ इस समय छोटी छोटी दूरी की यात्राओं की योजना बना सकते हैं। आपका सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी वजह से आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकते हैं। योग और ध्यान को अपनी जीवन शैली में लाने से आपको तनाव कम करने में मदद मिलेगी। कोशिश कीजिएगा, वृषभ राशि के हैं तो भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करिएगा सुबह और शाम, और जल का सेवन अधिक से अधिक करिएगा, चांदी के पात्र में करिएगा। साथ ही साथ जो लोग कारोबार कर रहे हैं वृषभ राशि के हैं, उनके लिए ये समय लाभदायक साबित हो सकता है। एक छोटा सा उपाय और कर लीजिएगा कि कबूतरों को बाजरा डालना आप लोग प्रारंभ करिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, कर्क राशि में अपने गोचर के दौरान बुध ग्रह मिथुन राशि के जातकों के द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए, दूसरा भाव कुटुंब का भाव, फिक्स धन का भाव, संचित धन का भाव, साथ ही साथ दूसरा भाव वाणी का भाव, दूसरा भाव कुटुंब का भाव, पास जो है पड़ोसियों का भाव। तो मिथुन राशि के जातकों के द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा बुध को अपना सहयोगी मानता है, लेकिन इसके विपरीत बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। बुध ग्रह के चंद्रमा के घर में होने से आप आर्थिक रूप से कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपकी कुछ एफडी इत्यादि टूट सकती है। हालांकि आप अपने संचार कौशल और वाणी और लेखन के जरिए अपने पेशेवर जीवन में धन की कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर कूटनीतिक कौशल का विकास होगा। विवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो आप अपने ससुराल पक्ष से इस दौरान लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको अपनी मां से सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपका साथी आपके समर्थन से पेशेवर जीवन में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आप काम को सही तरीके से करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आपके ऊपर कोई दबाव डलवा करके काम पूरा नहीं करवा पाएगा। नौकरी पेशा लोग, जो लोग विदेश यात्राओं की योजना बना रहे थे, उनकी जो है सपने साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्राओं पर जाने के योग हैं। व्यवसायी लोग अपने काम में और अधिक नवीनता लाने की कोशिश करेंगे, जिससे उनके व्यवसाय को और अधिक फलने फूलने में मदद मिलेगी। यदि आप किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो उसे नियम के अनुसार सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपके पिता इस समय बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको उनका विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिएगा। उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करिएगा और किसी भी कार्य पर निकलने से पहले थोड़ा सा दही खा करके तब निकलिएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। लेकिन उससे पहले दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आप यदि नए हैं तो हमारी जो पूर्व की भविष्यवाणियाँ थी कि जैसे हमने बताया था कि यूपी चुनाव में बीजेपी का कद बढ़ेगा। 12 अप्रैल 2021 को मैंने प्रिडिक्शन की थी कि सत्ता पक्ष बहुत मजबूत होगा। आप उसका अंश देखिए और यूपी में बीजेपी ने 67 सीटें हासिल की हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। दूसरा दर्शकों, हमने बताया था जंगलों में आग लगेगी जब मंगल नीच के थे, और साइप्रस के जंगलों में आग लगी हुई है। आप उसका अंश देखिए।
अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, वायुयान दुर्घटना को लेकर के भी हमने प्रिडिक्शन की थी और रशिया में और फिलीपींस में 2 जगह वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लगभग 130-140 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। सभी मृतक आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ओम शांति लिख सकते हैं, आप उसका अंश देखें। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों ये सब घटित। प्रिय दर्शकों, जो गर्मी बढ़ी है इसको लेकर के हमने प्रिडिक्शन की थी कि इस बार के राजा भी मंगल है और मंत्री का चार्ज भी उन्हीं के पास है, तो गर्मी बढ़ेगी। कनाडा का जो है टेम्परेचर जो था 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया। रूस में जो ट्रांस साइबेरिया सबसे ठंडा रीजन रहता था 45 डिग्री का टेम्परेचर पहुँच गया। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड तोड़ चीज़ों की बात है और बहुत ही चिंता का ये विषय है। आप इसका अंश देखिए पहले। साथ ही साथ दर्शकों, राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया था कि केंद्रीय कैबिनेट में नए मंत्री आएंगे और इनका विस्तार होगा, और ये आप देखिए कि प्रेडिक्शन कितनी सत्य साबित हुई। सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने बताया था राज्यों में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आप इसका अंश देखिए। उत्तराखंड में सीएम चेंज हुए हैं। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। इसके पहले दर्शकों, हमने तूफान की भविष्यवाणी की थी। सूर्य देव जब वृषभ राशि में थे, मैंने कहा था जल भय है और चक्रवात आएगा, जहाजें डूबेंगे। पानी के जहाज डूबे थे। आप उसका अंश देखिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है। कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्नि जनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। तमाम दर्शक कहते हैं यूपी चुनाव से रिलेटेड आप लोग प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में आप देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, लिंक दिया गया है। कैसा रहेगा 9 संवत्सर 2078 भारत व विश्व के लिए। इसमें सारी प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले 2022 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी। आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्नि जनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध देव इस गोचर के दौरान आपके लग्न यानी कि प्रथम भाव यानी कि तनु भाव में विराजमान रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। आपकी ताकत और बढ़ेगी, आपका कद और बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। आप अपने कार्यस्थल पर बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिसके लिए आपके उच्चाधिकारी, आपके वरिष्ठ जन आपकी प्रशंसा करेंगे। आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों, आप समाज में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। विदेश यात्राओं के अच्छे सुअवसर निकल करके सामने आएंगे। आपके अपने भाई बहनों पर भी ध्यान रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि वो इस दौरान बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको आर्थिक रूप से सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं
क्योंकि आप एक बेहतर जीवन शैली की इच्छा रखेंगे, जिसके लिए आप इस समय भौतिकवादी चीज़ों पर अत्यधिक धन खर्च कर सकते हैं। प्रथम भाव में विराजमान बुध देव आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको साझेदारी में व्यापार करते समय सावधानी बरतनी होगी। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लिखा पढ़ी में करिएगा, अपने पार्टनर की बातों पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आपका साथी इस समय आपको धोखा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है, कुछ वो कमाएगा आपको बताएगा नहीं। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर ज्ञान की भूख बढ़ेगी, आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, नई जानकारियाँ और विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस अवधि में आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करके कुछ और चीज़ों को आजमा सकते हैं। कोई नया बिजनेस भी यदि आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और पैसा सोच समझ करके आपको खर्च करना रहेगा। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के आपका वाद विवाद उभर करके सामने आ सकता है। एक बात और बताएं दर्शकों, आपके बारे में आपके कार्यक्षेत्र में लोग आपके उच्चाधिकारियों के प्रति आपको जो है भड़काएंगे, तो कोई आपके लिए गलत धारणा आपके उच्चाधिकारी जो है आपके अपने मन में बनाए, उससे पहले आपको जाकर के उनसे मिलना होगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो बुद्ध कवच का प्रतिदिन पाठ करिए और प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। यदि संभव हो तो बुधवार वाले दिन गणेश जी को 108 दूर्बा ले लीजिए और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से अर्पित करके चढ़ाइए। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले इलायची का सेवन करके तब निकलिए। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी वर्तमान गोचर में आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। द्वादश भाव हानि का, द्वादश भाव खराब स्वास्थ्य का, सैया का, आध्यात्मिक चीज़ों का, विदेश यात्राओं का, विदेश का भाव होता है। तो सिंह राशि के जातकों, इस वजह से इस समय आप बहुत ही राजसी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करेंगे और भौतिकवादी चीज़ों पर बेतहासा पैसा खर्च करेंगे। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया रहेगा। साथ ही साथ आर्थिक रूप से थोड़े से अस्थिर हो सकते हैं। आप अदालत के मामलों में भी धन खर्च ज़्यादा कर सकते हैं या अपने दुश्मनों से जीतने के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको परिवार के किसी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने पर भी आपका धन का एक हिस्सा खर्चा करना पड़ सकता है। आपके धन के लगातार खर्च होने के कारण भी आप तनाव में आ सकते हैं और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भरा समय हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आप इस समय कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके मन में कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं, जिससे बचने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं और योग इत्यादि अपना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन जरूर करिएगा और अपने आहार में अधिक फलों का और हरी साग सब्जियों का आपको प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ जितना संभव हो सके जंक फूड को खाने से बचिएगा, नॉन वेज को खाने से आप लोग बचिएगा। साथ ही साथ अपने रहस्यों को किसी के सामने साझा करने से बचिएगा, नहीं तो आपकी राज की बातें किसी दूसरे को पता चलेगी, उनसे तीसरे को पता चलेगी, चौथे को पता चलेगी और इसके कारण आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, तो इनसे सावधान रहना होगा। बड़े भाई बहनों का अधिक सहयोग प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो विवाहित जातक हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर के कुछ विवाद होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर आत्मविश्वास बना करके रखना है, तभी आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए प्रतिदिन यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और बुधवार वाले दिन हरी मूंग की दाल इसको आपको डोनेट करना रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों, आपके प्रथम और दसम भाव के स्वामी ग्रह बुध इस दौरान आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार आप लोग होता हुआ जो है देखेंगे, जिससे आपके आसपास के सभी लोगों के प्रति आप एक आकर्षण का केंद्र बन करके रहेंगे। साथ ही साथ आपकी बुद्धिमानी और तार्किक सोच बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। कुछ जातक अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा, गलत काम करने से बिल्कुल आपको बचना रहेगा। एकादश भाव में बैठे बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपके बुद्धि का भाव है, तो लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, कूटनीतिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करिएगा, किसी को नीचा मत दिखाइएगा। साथ ही साथ आप सुख पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रहेगी और उसको पूरा करने के लिए आप भौतिकवादी चीज़ों पर अत्यधिक धन खर्च करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। 11वां घर लाभ का घर है, जिसका अर्थ है कि आपको कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों से समर्थन प्राप्त होना
तो आप इस समय अपने शत्रुओं को भी परास्त करेंगे। धन संचय इत्यादि आप लोग करते हुए थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके अंदर संचार कौशल के साथ समाज में सम्मान प्राप्त करने की एक भूख रहेगी और जिसको आप प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले यदि हो सके तो बुधवार वाले दिन नारायण कवच का पाठ करिए और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का जो अर्गला स्त्रोत है इसका पाठ करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बुधवार वाले दिन बाजरा कबूतरों को डालना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, वर्तमान गोचर के दौरान आपके द्वादश और नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध देव ये आपके दसम भाव यानी कि ये कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें काम के लिए विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती है। जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं वे अपने व्यापार को फलता फूलता हुआ देखेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यदि आप विदेश में जाने की योजना और वहां बसने की योजना बना रहे हैं तो ये योजनाएं आपकी जो है सत्य होती हुई प्रतीत हो रही हैं। साथ ही साथ कार्यस्थल पर राजनीति का शिकार आप लोग हो सकते हैं। आपको ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने संपत्ति जैसे कि अपने लिए घर में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। एक नया वाहन क्रय कर सकते हैं। इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान कोई जमीन का टुकड़ा मिल सकता है। कोई फ्लैट यदि आपने बुक कराया था उसका पोजीशन प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन पर यदि नज़र डालें तो आपको अपने पिता के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपकी सोच इस समय बहुत सकारात्मक रहेगी और आप संतोष महसूस करेंगे। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। यदि आप अपने पिता के व्यवसाय में हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप इस समय आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। समाज में आपका जो है एक दायरा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और उनके कारण आपको कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा जो कि सफलता की एक सीढ़ी चढ़ाने में आपकी मदद करेगा। सरकार की नीतियों का आपको समर्थन प्राप्त होगा। ठेकेदार है, सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, आपका कोई बिल फंसा हुआ है तो वो अब मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की एक मतलब जो है आमद आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सर्दी जुकाम खांसी या कुछ महामारी टाइप का हल्का फुल्का लक्षण आ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए दर्शकों, बुधवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा लीजिएगा और गणेश जी महाराज को ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से अर्पित करिए। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। वृश्चिक राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि वर्तमान गोचरीय अवस्था में आपके नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव में विराजमान रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप भाग्यशाली साबित होंगे और आपको अपनी किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अपने भाग्य की मदद से अब आप धन प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चला आ रहा था तो अब वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और पैतृक संपत्ति, पैतृक भूखंड प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही यदि वृश्चिक राशि के जातकों आप लोग लेखन के क्षेत्र में, संपादन के क्षेत्र में हैं, गायन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, कोई धर्म गुरु हैं तो धन संबंधी कोई बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ किसी भी कार्य में आपको सफलता तभी मिलेगी जब उससे जुड़ी हुई आप रिसर्च करेंगे, तो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। हालांकि आप अनावश्यक चीज़ों पर अपना समय बर्बाद ना करें तो बेहतर रहेगा। आप जो भी कुछ करते हैं उसके प्रति दृढ़ संकल्पित रहेंगे। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, यदि आप कुछ प्रसिद्धि करना चाहते हैं तो ये जो समय रहेगा आप कर गुजरने का समय, आप अपना कार्य करिए, निश्चित तौर पर आप प्रसिद्ध होंगे। जो लोग फेसबुक, यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं इनका कोई वीडियो इत्यादि भी देखिए वायरल हो सकता है। तमाम लोग कहते हैं पंडित जी हम यूट्यूबर हैं, फेसबुक है, हम लोगों के बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो समय रहेगा मेहनत करने का है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग निश्चित तौर पर अब फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ धार्मिक विचारों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। इसलिए ये भी सलाह देंगे कि आपको अपनी किसी भी धारणा को किसी पर थोपने से बचना चाहिए। किसी के ऊपर कोई चीज मत थोपिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों, यदि आप अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से किसी के सामने जो है रखते हैं तो वो बात आपकी मान ली जाएगी और अपनी बात मनवाने में आप सफल रहेंगे। विदेश जाकर के शिक्षा अर्जित करने की यदि आप कोशिश कर रहे हैं और विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो किसी भाषा में पकड़ प्राप्त करना चाहते हैं, इनका शोध का कार्य चल रहा है
तो इनको जो है सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही। इनको इनके टीचर्स का साथ प्राप्त होगा। कोई थीसिस यदि आपको सबमिट करनी है तो आपके टीचर्स अब आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए उपाय के तौर पर यदि हम बताएं तो ओम ऐंग महासरस्वतये नमः, ये माँ सरस्वती का मंत्र है। प्रतिदिन एक माला का जाप करिए और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धनु राशि, धनु राशि के जातकों आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी ग्रह बुध वर्तमान गोचर के दौरान आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह समय जो रहेगा ये आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। नौकरी करने वाले जो धनु राशि के जातक हैं इनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यवसायी लोगों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। धन संचय करने के लिए अब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आप राजनीति का शिकार हो सकते हैं। आपके उच्चाधिकारियों को आपके खिलाफ भड़काया जा सकता है। आपको किसी बाहरी मुल्क में काम करने का मौका यदि मिल रहा है तो आप लोग चले जाइएगा। साथ ही साथ कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसी नौकरी करने वाले लोग जो अपने पैसे के जरिए लोगों की देखभाल करते हैं या मदद करते हैं या उन्हें इस दौरान लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग बहुत ही तेज गति से काम करेगा। जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, खुफिया सेवाओं में हैं, रॉ में हैं, मोसाद में हैं, CIA में हैं, NIA में हैं, उन्हें जो है कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इवन आर्मी इंटेलिजेंस वालों को भी कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही साथ भौतिक चीज़ों के प्रति आप लोगों का जो झुकाव था ये अब और ज़्यादा आप लोग महसूस करेंगे। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों के विचारों में टकराहट होगी। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी बात पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ करिएगा। साथ ही साथ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि मत करिएगा। यदि आप जो है आपके मन में एक प्रकार से अज्ञात भय रहेगा, अपनी बातें किसी से साझा करने से बचें। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए बुधवार वाले दिन गणपति अथर्व शीर्ष का 11 बार पाठ करिए और यदि इस गोचर के दौरान कहीं आपको किन्नर दिख जाए तो उनको सुहाग से संबंधित सामग्री और कुछ दक्षिणा आपको देनी रहेगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मकर राशि के जातकों के छठे और नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध वर्तमान गोचर में सप्तम भाव अर्थात विवाह का भाव, साझेदारी के भाव में ये विराजमान रहेंगे। देखिए छठा घर लड़ाई झगड़े, चिंताओं का, लोन्स का, बीमारियों का, प्रतिस्पर्धाओं का जो है रहता है, जबकि नवा घर समृद्धि का होता है, शुभ घटनाओं का होता है, भाग्य का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, आचार्य का होता है। तो जो ये गोचर रहेगा इसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। अपने जीवन साथी की आप अच्छी देखभाल करिएगा, सलाह यहाँ पर यही हम आपको देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको जो है बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक दूसरे को समझने के लिए एक साथ समय बिताने की भी सितारे सलाह दे रहे हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। बीच बीच में लड़ाई झगड़े, बहस इत्यादि की नौबत हो सकती है। जो मकर राशि के जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस दौरान साझेदार से बात करते समय सावधानी बरतनी होगी। आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर नज़र बना करके रखनी होगी, क्योंकि इस गोचर के दौरान आपके कुछ मतभेद उनके साथ उभर करके सामने आएंगे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो जातक न्याय के फील्ड में हैं, वकालत करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। वे अपनी बातों को साबित कर देंगे और आप यदि जज हैं तो आपके लेखनी से अच्छे अच्छे डिसीजन निकलेंगे। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं वे अपने ग्राहकों को समझाने और बेहतर कमाने के अच्छे अवसर भी अब तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल जातक हैं उनके जीवन में किसी प्रेम का आगमन हो सकता है। विवाह के बंधन में बंधने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी रिश्ते के लिए हाँ मत करिएगा। पहले पूरी जो है चीज़ों को अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद ही हामी भरिएगा। यदि संपत्ति की खरीद कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो आपके लोन इत्यादि जो है अप्रूव हो सकते हैं। संपत्ति संबंधी पेपर जो है चेक करा करके तब संपत्ति में निवेश करिएगा। उपाय क्या करना रहेगा, देखिए बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं। उपाय के तौर पर यदि हम बताएं तो प्रतिदिन बुद्ध कवच का आपको पाठ करना रहेगा और बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुंभ राशि,
कुंभ राशि के जातकों, आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह बुध गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान छठे भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि उन छात्रों के लिए अनुकूल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका लेखन कौशल अच्छा रहेगा, आप अपने विषय पर अच्छी पकड़ रखेंगे। जो छात्र वर्ग शोध कर रहे हैं उनकी एकाग्रता बहुत ही बढ़ चढ़ करके रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा, अपने स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जंक फूड वगैरह से आप ओवरवेट हो सकते हैं, आपका कुछ पेट गड़बड़ हो सकता है, लीवर फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी नहीं रहेगी, खराब खाने से फिर एलर्जी होगा, नींद की बीमारी होगी, फ्लू इत्यादि का खतरा है। पेशेवर जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद बन रही है। जो जातक नौकरी में तबादले की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें अच्छे ऑफर्स की तलाश जो है यहाँ पर करने के सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस गोचर के दौरान जो है जॉब स्विच करने की यहाँ पर योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके के निवेश या पैसा उधार देते समय सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपका धन वापस नहीं आएगा, एक बार फंस जाएगा तो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी जातक हैं कठिन परिश्रम करने की यहाँ पर आपको हम सलाह देंगे, मेहनत से पीछे मत भागिएगा। साथ ही साथ आपको अपने बच्चों की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपके सामने कोई कंप्लेन आ सकती है बच्चों से जुड़ी हुई, आपके बच्चों को चोट लगने का खतरा है, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए प्रतिदिन तुलसी जी पर जल में 2 चुटकी हल्दी घोल लीजिए और उन पर अर्पण करिए। साथ ही साथ दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आगे बढ़ते हैं मीन राशि। देखिए मीन राशि के जातकों, बुध ग्रह माता सुख भूमि आदि के चौथे और विवाह साझेदारी के सप्तम भाव के आपके स्वामी बनते हैं, मतलब चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी, और इनका गोचर होगा पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का, पढ़ाई का, प्रेम प्रसंगों आदि का ये भाव होता है। बुध ग्रह की ये स्थिति ये दर्शाती है कि मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आया है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय में हैं उनके लिए गोचर सामान्य से थोड़ा सा ठीक रहेगा। हालांकि आपको अपने कार्यक्षेत्र में शांत रवैया रखने और आक्रामक होने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आप अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे और परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रखेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में अनुकूलता आएगी। साथ ही साथ आप अपने संगी और आपका संगी आपकी संगत का आनंद लेगा। आप में से कुछ जातक संपत्ति में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में आपका झुकाव हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा। आपको जो है क्या कहते हैं जंक फूड अवॉइड करना रहेगा। साथ ही साथ वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है। आपका व्यवहार जो रहेगा ये कोशिश कीजिएगा कि बहुत ही अच्छा व्यवहार रखिएगा। लूज टॉक किसी के साथ मत करिएगा। अपने खाने में हरी साग सब्जियों को, फल इत्यादि को शामिल करिएगा। आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे अच्छा जो है हम आपको उपाय बता रहे हैं कि बुधवार वाले दिन नीम के पेड़ के नीचे शक्कर मिश्रित आटा आप जो है वहाँ पर डाल दीजिए। दूसरा दर्शकों, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करिए और बुधवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा बुध गोचर से संबंधित राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। एक बात और है कि मात्र 999 में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं पंडित आशीष वत्स विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।